बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग श्राद्ध का कितना महत्व मानते हैं। श्राद्ध के बारे में अभी देखें, कोई थाली भर के लेके जा रहा है। कल मंदिर जा रहे थे परसों, एक माता जी थाल में बड़े पूड़ी पकवान भर भर के लेके जा रहे थे खिलाने की। कहीं भी हो, या हमने बचपन में बहुत कुछ देखा है। एक ये तोरी का पत्ता नहीं होता है, उस पे रोटी के टुकड़े निकाल कर, 14 टुकड़े, पता नहीं कितने टुकड़े निकाल करके कौवों को खिला रहे हैं। देखा जाए तो कितना अंधविश्वास इस संसार में। हम किसको खिला रहे हैं? हमारे में करते हैं। हम खिला किसको रहे हैं? इस संसार में प्रकृति के अनुसार सबका जन्म, सबका मरण। और गीता, आज ये गीता है, देखिएगा, ये भगवत गीता, इसके अंदर लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय है और 21 नंबर श्लोक है इसने कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है। एक तब कहते हैं इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं, सब नाशवान है। ठीक है, अगले श्लोक में लिखा है कि जिस प्रकार, यही है अध्याय 2 श्लोक नंबर है 22, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से इसके अंदर जो चेतन, जो जीव होता है, उसी प्रकार से पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बताइए, हम जब नहाते हैं तो नहाने के बाद में पूरा घूम के तो नहीं आते ना, जैसे ही नहाए और दूसरे कपड़े पहन करके आ जाते हैं। ऐसे ही गीता कह रही है कि जब हमारा इस तन का जो भी टाइम पूरा हो गया, उसके बाद हमें दूसरा जन्म मिलेगा। यानी कि इस तन के अंदर हमारे जीव ने जो कर्म किया है, उसके अनुसार ही अगला जन्म निर्धारित हो जाता है। उसके बारे में आपको हम बताते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। कि जो भी कर्म करता है वो जीव करता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल भोगेगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। इसमें लिखा है कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से योनियां मिलती हैं। देखो, जो इस प्रकार शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख को भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है कि मेरी सत्ता रहे। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीरों के सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है केवल। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस में वरदान का साप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने का सुख दुख का कारण होता है। इस प्रकार शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के बस में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने से कारण प्रकृति के अनुसार नियम करता है। उस शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उस नियम का बदल सके। मान लीजिए जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया है, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना
होता है। जीव के अंदर जो कर्म होता है उसी के अनुसार देखो वह अन्य आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने का सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी जैसा उसने कर्म किया ना इस तन के अंदर, तो अगले जन्म में उसको उसी अनुसार जन्म मिलेगा। मान लो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है और वो कर्म राक्षसों से कर रहा है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा क्रूर है, वही किसी का 2 मिनट मर्डर कर देता है, तो उसको इंसान ही कहेंगे। उसके गुण कैसे हैं? जानवर जैसे, तो उसको अगला जन्म जानवरों का ही मिलेगा, जो लड़ने झगड़ने वाले जानवर होते हैं उसके कहना। देखो गीता के अंदर वही तो करीब साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं पहचान पा रहा है। बाईस, इसमें लिखा है इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, सत रज और तम। करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति कारण है। इस तरह से उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। इसमें लिखा हुआ है, यह श्लोक यह समझने के महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है, यानी कि कैसे प्रवेश करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है। ठीक है, जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। या कि संसार में जीव क्या है, एक तन को दूसरे तन में, दूसरे तन तीसरे तन में यहाँ चलता ही रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जिताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है और भौतिक इच्छाओं के वशीभूत उसे कभी देवी देवता के रूप में, अब देखो ये देवी देवता कौन होते हैं, उसे कभी देवी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी सत्पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेता है। बताइए, जीव तो एक ही है। तो इसका कारण क्या है कि जो जैसा कर्म करता है उसको अनुसार उसका अगला जन्म मिलता है। अब यहाँ पे देवता का मतलब ये नहीं है कि हम 2 ईंट जला बना करके झोंपड़ी बना के दीपा जला। देवता का मतलब है जिसके अंदर दिव्य गुण हो वही देवता समान। अब इसमें लिखा है कि कभी देवी देवता के रूप में, कभी कीट पतंगे रूप में, कभी पशु पक्षी रूप में, कभी पुरुष के रूप में, तो कभी सत्पुरुष के रूप में। सत्पुरुष कौन होते हैं? जो सत्य पर आधारित होते हैं व्यक्ति, वो भी इंसान ही है लेकिन कर्म के अनुसार उसको अगली योनियां मिलती हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सब कोई कहता है कि श्राद्ध कर देंगे। मान लो कोई गीता क्या नाम इसकी साक्षी ना कि जैसे हम नहा के वस्त्र धारण करते हैं वैसे अगला जन्म मिल जाता है, तो हम खिला किसको रहे हैं? फिर किसको खिला रहे हैं? यहाँ पे अज्ञानता बस, आज हमें जिसने जिधर लगा दिया हम उधर ही लग गए। ये क्या बोलते हैं, कबीर जी के जो गुरु थे रामदास जी, उन्होंने यही बताया था, उनको बोला था कि आज ना श्राद्ध है। भले गुरु थे लेकिन यहाँ समझने वाली बात है। उनका कबीर जी को कि आज तुम जा करके दूध लेके आओ, आज पिताजी का हम श्राद्ध बनाएंगे और सबको हम भोजन खिलाएंगे। और कबीर जी चले गए दूध लेने के लिए। वहाँ पे गाय मरी पड़ी थी और उसी के लेके आगे जो बर्तन लेके गए वो रख गए और गाय डाल के उसके आगे बैठ गए और शाम तक वहीं बैठे रहे। अब उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि भाई कबीर जी को देख करके आओ, वो दूध लेकर के अभी तक नहीं आए। उन्होंने जाके भेजा, गुरुजी वो तो बैठे, एक मरी हुई गाय पड़ी है और उसके आगे घास डाल के बैठे हैं कि जब ये घास खाएगी फिर दूध देगी तो मैं दूध लेकर के आऊँगा। अब जैसे उन्होंने बताया तो रामदास जी आए, उन्होंने देखा कबीर जी तो सुबह के लेके शाम तक यहाँ आओगे बैठे। उन्होंने कहा कबीर कैसे बैठे हो, वापिस क्यों नहीं आए? कि गुरुजी आपने कहा था कि दूध लेके आना, आज श्राद्ध मनाना है। तो अब ये गाय जो मरी पड़ी है जब ये घास खाएगी, जब दूध देगी मैं तभी तो आता। तो माथा पकड़ के बोलने के, अरे भाई ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खा सकती है, तुम खुद सोचो ना। तो कबीर जी क्या कहते हैं, गुरुजी जब ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है तो जो हमारे पूर्वज जो चले गए हैं वो खाना कैसे खा सकते हैं? तब उनके अंदर एकदम विवेक जागृत, अरे वाह, हमसे तो अच्छे कबीर जी हैं जो हमको इस शिक्षा दे रहे हैं कि हम कहाँ श्राद्ध मना रहे हैं। तो आज हमें गीता से समझना पड़ेगा कि हम श्राद्ध किसका कर रहे हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, किसी के प्रति
श्रद्धा रखना, ना कि उनको भोजन खिलाना। अगर हमको जीते जी माँ बाप को भोजन खिलाना केवल वही है, और माँ बाप तो भूखे मर जाते हैं, पड़ोस में खाना खाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, और फिर मरने के बाद उनका हम श्राद्ध निकालते हैं। क्यों करते हैं? डर से करते हैं, कहीं हमारे ऊपर कुछ हो ना जाए। वास्तव में श्राद्ध का मतलब ही होती है श्रद्धा भाव रखना। देखो आप आज संसार में कितना अंधकार चल रहा है, जीते जी पानी नहीं और मरने के बाद गंगा जल पिलाते, जो बेचारे पीने हैं जिंदगी में। इसलिए जो भी हमें सेवा करनी है वो जीते जी करनी होती, मरने के बाद कोई नहीं। अब देखा जाए तो अब किसी के 4-5 पुत्र हों, अब एक साल में एक बार उनका नाम का खाना निकाल दिया तो बेचारे पितृ भूखे बैठे थे सालों साल, और फिर 5 बेटे एक ही साथ खाना खिला देंगे तो पेट उनका तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, अगर हमें लौकिक दृष्टि से देखे जाए तो। इसलिए कहते हैं श्रद्धा का मतलब है कि श्राद्ध मनाना नहीं, उनके हम प्रति श्रद्धा रखें। अपने माँ बाप जो उन्होंने हमारे 9 महीने तक माँ ने हमें गर्भ के अंदर रखा है, हम उसके ऋणी हो जाते हैं। उन्होंने हमें अपना दूध पिलाया, सुख दुख में हर चीज़ उन्होंने हमारे लिए किया। कहते नहीं कि माँ गीले में सोती है बच्चे को सूखे में, उस चीज़ को हमें सिर्फ याद करना, कभी भूलना नहीं है। वो है श्रद्धा, ना कि खाना खिलाई। अरे जीते जी तो उनको कभी हमने खाना खिलाया ही नहीं, जीते जी तो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, ये मरे पता नहीं कब मरेगा कब नहीं मरेंगे बोलते हैं, और फिर हम श्राद्ध करते हैं, उसे कोई लाभ नहीं होती है। वो कहा है कि गंगा गए गल मुक्ति नहीं, चाहे 100 डुबकी लगाए। गंगा जी में मरने से, डुबकी लगाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मक्का गए गल मुक्ति नहीं, चाहे 100 जुम्मे पढ़ाए। 100 जुम्मे पढ़ाने से मुसलमान सोचते हैं कि वहाँ पे मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। गया गए 100 पिंड बनाए गल मुक्ति नहीं करे। सब गया में जा करके हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक प्रचलित है कि वहाँ पे पिंड भराओगे तो जन्म मुक्त हो जाएगा। ऐसा मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्म मरण से अगर मुक्ति मिलेगी तो केवल एक परमात्मा की पहचान करके कि वो परमात्मा हमारी आत्मा का प्रीतम है, वो कैसा है, कहाँ रहता है। जब तक उसको अपने धाम हृदय में बसाएंगे नहीं, तब तक हम जन्म मरण से नहीं छूट सकते। इसलिए श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं। अब देखा जाए तो मेरे पिताजी को गए हुए 44 साल, तो क्या वो 44 साल से भूखे बैठे हुए? सोचने वाली बात है। वो पता नहीं कहाँ होंगे। अब वो हमसे उम्र में थोड़े बहुत छोटे होंगे, देखा जब हम बहुत छोटे छोटे थे उस समय। तो ये ज्ञान से पहचान चाहिए। हमारे ग्रंथों में सब लिखा। अब गीता गुनिया गीता गीता, इस गीता को पढ़िए, गीता में सब कुछ रहस्य लिखा है। न आत्मा न जनती है, न मरती है, न मारती है, न किसी को मरवाती है। आज भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, किस लिए? सिर्फ इसका खेल है, कुछ नहीं। तो मार कौन रहा है? जीव के अंदर ईर्ष्या द्वेष है, आत्मा के अंदर नहीं है। अब ये आत्म भाव आया ही कहाँ है? कहाँ आत्मा बने? आत्मा को कहते हैं ना तो नेत्रों से देखा जा सकता है, तो हम तो सब कुछ देख रहे हैं। आत्मा को न जल गीला कर सकता है, तो सब गीले हो रहे हैं। आत्मा को न अग्नि जला सकती है। और फिर इसी गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन, ये गीता, यही है गीता हुई, ठीक है। इसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक बता रहे कि हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ। ये कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और इसमें एक श्लोक में आगे भी लिखा है कि वो मेरा परम धाम, जिसको लाइट वगैरह से प्रकाशित नहीं किया तो ऑटोमेटिक होता है। तो परम धाम के अंदर 4 विशेषता बताइए ना, कि परम धाम के अंदर सब चीज़ चेतन है। एक तो जैसे यहाँ पे ये मकान है, क्या हिल सकता है? नहीं ना, जैसे बैठेंगे वैसे बैठेंगे। वहाँ पे वर्णन है वाणी के अंदर कि जब 12,000 रूहें अगर एक ही मंदिर में आना चाहें तो एक ही मंदिर में आ जाए, वो मंदिर अपने आप ही बड़ा होता चले, उसको कहते हैं चेतन। यहाँ पे कोई भी चीज़ चेतन नहीं है, वहाँ की हर चीज़ प्रकाशमयी है। यहाँ पे हम लाइट जलाएंगे, बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी। वहाँ के पेड़ के पत्तों के अंदर भी ऑटोमेटिक लाइट, जैसे रात्रि हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिक लाइटें दिखाई देगी। हर चीज़ वहाँ की खुशबूदार है, हर चीज़ में खुशबू है वहाँ के अंदर।
और हर चीज वहाँ की कोमल है। उसी के बारे में जब सारा महाभारत हो लिया था तो अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण जी, जब उन्होंने पूछा कि मैं इतना सब दुख देख चुका हूँ, ये महाभारत में 18,000 और सैनिक सेना समाप्त हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कष्ट नहीं देखना था। हे माधव, मुझे अखंड मोक्ष चाहिए। तब कृष्ण जी ने कहा था कि हे भारते, तू सब तरह से उसकी शरण में जा। तो किसकी शरण में भेज रहे हैं कृष्ण जी, बताइएगा। गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। गीता में आत्मा परमात्मा की पहचान ली। गीता के अंदर 3 पुरुषों का बेवरा है। अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। क्षर का मतलब है इस ब्रह्मांड के 14 लोक के ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो कौन है? विष्णु भगवान। क्षर का मतलब ही है बन के मिट जाए। उसके बाद है अक्षर, जो 14 लोक से परे 7 शून्य निराकार मंडल को भी पार करके है अक्षर धाम, जिसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म का ठिकाना, जिसको योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं और बेहद भूमि बोलते हैं। वहाँ के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म। और जो उत्तम पुरुष है वो उससे भी परे हैं, जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। बताइए, गीता सब कोई पढ़ रहे हैं तो इन श्लोकों का अर्थ कोई क्यों नहीं बता रहा? क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष कौन है? इसी 15वें अध्याय का 1वां श्लोक है, ऊर्ध्व मूल मतलब उल्टा वृक्ष है, यानी कि उल्टे संसार रूपी वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होते हैं, यानी उत्पन्न करने वाला पूर्ण परमात्मा। एक ही हुक्म करते हैं और अक्षर ब्रह्म ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में ही बना देते हैं। तो गीता में तो सब कुछ लिखा हुआ है। आज हम जाने कि वो आत्मा कौन है, वो परमात्मा कौन है, जन्म मरण से रहित कैसे होंगे और श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ है। नहीं, जीते जी अगर किसी को खिलाओगे तो वो ज़्यादा, मरने के बाद में किसी को कोई नहीं खाना है। वो केवल हम डर से ही करते हैं, अगर इनका हमें श्राद्ध नहीं किया तो हमारे घर में कुछ अनर्थ ना हो जाए। हम लोग तो करते ही नहीं, तो हमारे घर में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बाकी रही बात की, जो आया है सो जाएगा, राजा रखीर, जो जिसका जन्म है उसका मरण अवश्य होना, इससे ज़्यादा क्या। और बाकी सुख दुख तो हमारे हर किसी के नसीब में होते ही। तो इसलिए हम कर्म कांड की भक्ति ना करके अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करें, जिसके बारे में गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, आत्म भाव लेके, अन्य कोई चाहत ना रखे कि परमात्मा तू मुझे मिल। हमें वो भक्ति करनी है आत्म भाव लेकर। जो गोपियों ने करी, गोपियों ने कोई माला नहीं जपी थी, उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति करी परमात्मा की। द्वापर के अंदर जो एक ही पल में गोपच वदनसार करके एक गाय के खुर के समान उसको पार करके और योग माया की ब्रह्मांड में पहुंच गई। और वही गोपियां अब कलयुग में आई हुई हैं। ये ज्ञान उन्हीं के लिए आया हुआ है। इस ज्ञान से ही जब उस परमात्मा की पहचान कर लेंगे तो आज हम भी भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि वहां हमको पैरों से नहीं चलना है। यहीं बैठे बैठे उस परमात्मा के स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएंगे, जब वो धीरे धीरे हमारे हृदय में बसता चलेगा। क्यों? कि जब तक जीव के अंदर काम क्रोध मोल अहंकार होगा तब तक वो चरण कमल चित्त में नहीं आ सकते। लेकिन जब हम प्रयास करें, बार बार उस रूप को हम अपने हृदय में याद करेंगे, तो हमारे जीव के विकार जो है निकलते चले जाएंगे, उस परमात्मा के चरण कमल जो है हमारे धाम हृदय में बस जाएंगे। ऐसे करते करते हमारा जो जीव है ये निर्मल हो जाएगा और आत्म भाव में आ जाएगा। तब हम भव से पार होंगे, जो आज तक बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि नहीं हो पाए थे। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कि ज्ञान अगर नहीं है तो हम ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए ये पंचम वेद आया हुआ है, जिसको पंचम वेद बोला गया है, कि 4 वेद पहले आ चुके हैं, पंचमा वेद स्वयं परमात्मा इस कलयुग में ले गए हैं, जिसको दुनिया कलगी अवतार के नाम से ढूंढ रही है वो पंचम वेद। इसमें परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की, आत्मा और परमात्मा का सब कुछ वर्णन है कि परम धाम वो है कैसा। जब उन चीज़ों को याद करेंगे तो यहीं बैठे बैठे हमें याद आएगा और हमारे जीव को भी खंड मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें किसी का श्राद्ध करने की और अपने श्राद्ध खाने की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय।